बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें जी, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हफ्ते इंसाफ और कानून को टोकरी में फेंकते हुए अदालतों के ज़रिए हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं, जिसमें हमारे नेशनल असम्बली के पार्लियामेंट्री जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जो हमारे सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जो हमारे पंजाब असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और दूसरे एमएनएज़ हैं, उनको उनके ऊपर सज़ाओं की बारिश कर दी गई। वो केस बेबुनियाद और झूठे केस हैं। उन केसों में क्या कहा गया है? ये नहीं कहा गया कि हमारे कोई भी पार्लियामेंटेरियन हिस्सा ले रहे थे किसी किस्म की तोड़ फोड़ में। ये कहा गया है कि वह कमरे में बैठे थे और उन्होंने साजिश की कि जाके तोड़ फोड़ की जाए 9 मई को। और इस चीज़ की गवाही कौन दे रहे हैं? 2 पुलिसमैन। जो पुलिस वाले कमरे में बैठ के कहते हैं कि हम छुपे हुए थे ज़मान पार्क में। ये सारी गवाही है जिसके ऊपर सज़ाएं हुई हैं 10-10 साल की। और उसके बाद ये तो चलें, एक सज़ाएं हुई, हम इंशाल्लाह अदालतों में अपील करेंगे, झूठी सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ जो जल्दबाजी की गई वो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक आज़ाद समझा जाता है कि एक आज़ाद होगा अदारा, लेकिन उन्होंने क्या किया, और मैंने आज सेनेट की स्पीच में भी दोहराया कि वो अनफेयर लोग हैं, वो आज़ाद नहीं रहे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभी स्याही जो थी उस जजमेंट पे, उन फैसलों पे अभी सूखी भी नहीं थी, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको नाअहल करार दे दिया। जबकि आइन और कानून क्या कहता है? आइन ये कहता है, आर्टिकल 63 है आइन का, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता है, और उसकी तशरीह भी बार बार हमारी अदालत उज़्मा ने की है। वो ये कहता है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई केस हो और एक कोई सज़ा हो जाए, जब तक वो सज़ा फ़ाइनल नहीं होगी, यानी जब तक उसकी अपील का फ़ैसला नहीं हो जाएगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ाइनल वर्डिक्ट नहीं दे देता, फ़ाइनल फ़ैसला नहीं दे देता, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डिस्क्वालीफाई, किसी को नाअहल नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतज़ार ही नहीं किया। जिस दिन ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट अनाउंस किया, अभी अपीलें भी नहीं फाइल हुई थी, तो साथ ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसका मतलब है कि ये इंसाफ नहीं है। ये जो तेज़ी से काम हो रहा है, जल्दबाजी पे काम हो रहा है, ये एक स्कीम के तहत है। और स्कीम ये है कि अपोजिशन को ख़त्म किया जाए। स्कीम ये है कि जो अच्छे बोलने वाले हैं और जिनकी लोग बातें सुनते हैं वो इस ऐवान में ना बैठ सकें। मैंने आज अपनी स्पीच में भी कहा कि कैसा ऐवान है जिसके अंदर अपोजिशन ही ना हो। वो तो एक कोरस है जो कि सिर्फ़ एक ही गाना बजा सकता है, ना मुखालफत हो, ना चैलेंज हो, ना बहस हो। ये चाहते हैं इस किस्म का पार्लियामेंट, ये इनका इरादा है और ये अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालतों के फ़ैसलों के ज़रिए जब अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके पीटीआई को, जब अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके इमरान खान साहब को, तो इन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया है कि इनको सज़ाएँ दो और इनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दो। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अपने सारे कॉलीग्स के बिहाफ पे आपसे वादा करता हूँ, पीटीआई के बिहाफ पे वादा करता हूँ, इमरान खान साहब के कहने पे वादा करता हूँ, और वादा ये है कि चाहे हम इस ऐवान में, चाहे सेनेट में, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे सड़कों पे, चाहे लोगों के दिल में, हम इस अपोजिशन को ज़िंदा रखेंगे। हम बोलेंगे, हम बहस करेंगे, हम मुखालफत करेंगे, हम सच्चाई बताएंगे, हम एक्सपोज करेंगे इस हुकूमत की गलतियों को, और हम डटे रहेंगे। और मैंने पैगाम भी दिया है आज, और मैं इस आपके चैनल्स के ज़रिए भी पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान की हिकमत ये कहती है कि आप जो करोगे वही आप उसी किस्म का
आपके साथ सलूक होगा। जो आप बोगे, जो आप फसल लगाओगे, जो आप बीज बोगे, वही फसल आपके आएगी आपके सामने। सो मेरा पैगाम ये है कि इंशाल्लाह हम डटे रहेंगे। आप हमारी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते, हमें डी नोटिफाई कर सकते हैं, आप हमें नाअहल कर सकते हैं, लेकिन जो अवाम की आवाज़ है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम डटे रहेंगे, हम ये सारी मुश्किलात को सामना करेंगे और हम उसी तरह सामना करेंगे जिस तरह इमरान खान साहब ने 2 साल से जितनी ये गलत और झूठे मुकदमे हैं उनके साथ मुकाबला किया है। जिस तरह वो हक और सच की आवाज़ के साथ खड़े हैं, हम भी इंशाल्लाह उसी तरह खड़े रहेंगे। शुक्रिया जी। इमरान खान ने हमें जो सबक दिया है वो बड़ा ज़बरदस्त सबक था। 5.5 महीने उस मुर्शिद के घर पे मैं रहा, उसने एक ही बात समझाई कि आज़म, हारता उस वक़्त है जब वो हार मान जाता है। जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन, टार्चर, जेलें, FIRs, ये हमें हकीकी आज़ादी से नहीं रोक सकती। लेकिन सोचना ये है, फैसला साज़ों ने ये सोचना है कि क्या हम अपने इस मुल्क को उस जगह पे लेके जाएं जहां से फिर वापसी की कोई सूरत हाल ना हो। इसलिए मैंने ये पैगाम दिया है कि मोदी के साथ इस जंग के अंदर अगर पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तौर पे उभरा है तो उसका हमने फ़ायदा उठाना है, और वो फ़ायदा अवामी तायीद से होता है। मुझे NDU में लोगों ने पढ़ाया कि नेशनल सिक्योरिटी में जो एलिमेंट है उसके सबसे पहले है आबादी। 90% आबादी इमरान खान उनके दिलों पे हुकूमत कर रहा है। दूसरी बात है मईशत। जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, हमारी मईशत नहीं ठीक हो सकती। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल को हल करने के लिए ज़रूरी है कि इस खित्ते में उस लीडर को, अवामी ताहीद के लीडर को आज़ाद किया जाए, उसके साथ इंसाफ किया जाए, उसकी अहलिया के साथ इंसाफ किया जाए। डॉक्टर यास्मीन के साथ, एजाज चौधरी के साथ, जनाब चीमा साहब के साथ, उमर चीमा के साथ, महमूद रशीद के साथ, आज उमर अयूब अपोजिशन लीडर था। अगर अपोजिशन को आप ख़त्म कर रहे हैं तो कौन सी जमहूरियत है? आज शिबली फराज अपोजिशन लीडर है सेनेट के अंदर, कितना बड़ा कद है। लेकिन अगर आप उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं इस भोंडे तरीके से, तो आप क्या तोको करते हैं? अहमद बचर साहब पंजाब से, उसके साथ 4 MPO को आप डिस्क्वालीफाई करते हैं। उमर अयूब के साथ 10 हमारे MNAs को डिस्क्वालीफाई करते हैं। ये अच्छा मैसेज नहीं है। खुदारा इस मुल्क में जमहूरियत की असास के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए हम सबको इकट्ठा होकर अपने उस लीडर को बाइज्जत तौर पर अपने साथ लाना होगा, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमारे लिए बड़े इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, इस खत्ते के अंदर चैलेंजेस हैं, उसको हल करने का वाहिद तरीका इमरान खान हमारे दरमियान में होगा, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। अभी बिल्कुल मैं हाउस के अंदर मौका नहीं मिला। जिस तरह ये छुई में अपोजिशन थी, वैसी ये छुई हुई हुकूमत भी है। इतने इनके अंदर इतना थोड़ा सा भी सब्र नहीं है और इस सारी चीज़ों पर ये कब्ज़ा चाहते हैं, और अवाम कहीं और वोट देता है और ये काबज़ होके बैठे हुए हैं। आज जो ये हुआ है, जो सेनेटर शिबली फराज जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में, और सेनेटर एजाज चौधरी, और वहाँ पर नेशनल असम्बली में उमर अयूब साहब, इसी तरह पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बचड़ साहब, और हमारी रिकॉर्ड ख़वातीन जिनको सज़ाएँ दी गई हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन को किसी पार्टी की सज़ाएँ दी गई हों
और जिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये सारे लोग रिकॉर्ड वोट लेकर आए हैं अवाम के। आप चेक तो करें ज़रा, रिकॉर्ड चेक करें, कितने कितने वोट लिए इन्होंने। अवाम ने भरपूर तायद की है। और स्टार्ट कैसे हुआ? पहले तो एक चलती बलती उभरती हुई इकॉनमी जो है, उसके बावजूद इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया। फिर रिकॉर्ड केसेस बनाए गए इमरान खान के ऊपर, डबल सेंचुरी, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक आदमी को जिस तारीखी विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, तारीख में किसी को नहीं बनाया गया जो इमरान खान को बनाया गया है। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बावजूद पहले इन्होंने इलेक्शन जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नहीं करवाए, वो बहुत लंबे अरसे तक वहाँ पे। और फिर जो आम इंतखाबात थे उसको वक्त पे नहीं कराया, 90 दिन के अंदर कराने थे, उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, नहीं हुआ। और जिस तरह से अली जफर साहब ने कहा कि यहाँ पर तो स्याही खुश्क नहीं और फैसले कर देते हैं, नायल कर देते हैं, उधर जो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर अमल नहीं हुआ। फिर जाके इलेक्शन जब हुआ तो फिर क्या हुआ? रिकॉर्ड वोट पड़ा इमरान खान साहब को, बावजूद इसके इंतखाबी निशान छीन लिया। बला बंद, लीडर बंद, लीडरशिप बंद, कैंपेन बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन बंद, सब कुछ बंद, लेकिन कौम का